बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तमाम ॾिसण वारनि खे ऐं हिते मौजूदु जेको दोस्त आहे उन सभिनी खे असां सल्लल्लाहु जी तरफ़ां सलाम। असांजो सर अॼु जेको टॉपिक आहे उहो सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु PST JST जे लाइ न आहे, पर जेके उम्मीदवार स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जे अंदरि अपीयर थींदा आहिनि, जेके दोस्त फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन जे हवाले सां 16 ग्रेड्स जे अंदरि जिते बि जेके अपीयर थींदा आहिनि, हिन वक़्तु ताज़ो ई CS जे अंदरि जेके एनालिटिकल रीजनिंग जे हवाले सां 40% पेपर ईंदो आहे, हुनजे अंदरि जेके अपीयर थींदा आहिनि सभिनी जे लाइ बेसिक अर्थमेटिक जेके आहे उहा उनजे अंदरि परसेंटेज जो तमामु वॾो अमल रखंदो। उनजे करे अॼोको चैप्टर उन सभिनी दोस्तनि जे लाइ ज़रूरी आहे। कोशिशि करे वधि खां वधि शेयर कयो त कम से कम हीअ टॉपिक जेका आहे सभिनी असांजे दोस्तनि ताईं पहुचे ऐं सभई जी हुन मां फ़ाइदो थिए। मुंहिंजी कोशिशि वधि में वधि आहे, उन मां कोशिशि करे हिनखे सिंपल तरीक़े सां सम्झायां, जेतिरे क़दुरु मां सम्झो आहे उन तरीक़े सां ज़ाहिर आहे मां पंहिंजे उन सम्झण वारे नोयत वारे तरीक़े सां सम्झाइण जी कोशिशि कंदुमि ऐं उमेदु आहे त इंशाअल्लाह उहो तव्हांखे बहितर लॻे। ठीकु आहे सर। अॼोको चैप्टर आहे परसेंटेज। अचो सर, परसेंटेज जे हवाले सां परसेंटेज जो बुनियादी जेको तारीफ़ आहे क्लास 5 जे अंदरि स्टार्ट आहे असांजे सिंटेक्स बुक बोर्ड जे अंदरि, क्लास 6 जे अंदरि बि आहे। उन ॿिन्ही में जो कुझु इंट्रोडक्शन तारीफ़ आहे, कुझु उनखे पंहिंजे लफ़्ज़नि में बयानु कंदासीं, कुझु जेका डेफिनेशन किताब जे अंदरि ॾिनल आहे उनखे ई वज़ाहत कंदासीं उनजी। सर अब ये है परसेंटेज, ये क्या कह रहा है कि परसेंटेज। You have often heard the sentence like sale, discount up to 50%, discount 10 to 60%। इन जे बुधाइण जो मकसद इहो ही आहे, इसके ये बताने का मकसद यही है कि ज़्यादातर हम जो परसेंटेज देखते हैं वो कहीं पे अगर कोई सेल लगी होती हुई, कहीं पे कोई डिस्काउंट होता है तो वहाँ डिस्काउंट के अंदर भी ये % का जिक्र होता है। ठीक है सर। यहाँ पर इस्तेमाल जो अल्फाज हैं वो अगली स्लाइड के अंदर उसकी वजाहत है, मैं यहाँ भी कर देता लेकिन अगली स्लाइड में ऑलरेडी है तो सवाल से इन अच्छा एंड रिडक्शन अप टू 10%। रिडक्शन मीन्स जो उसकी वैल्यू है उसमें कमी। इन अवर डेली लाइफ वी अप्लाई परसेंटेज ऑन मेनी थिंग्स लाइक डिस्काउंट ड्यूरिंग शॉपिंग etc. To calculate percentage is an important skill during shopping। खुसूसी तौर पे ये कह रहा है कि शॉपिंग के दौरान ये परसेंटेज जो है वो हमारे इस्तेमाल में बहुत ज़्यादा होती है। The word percent is a short form of Latin word percentum। ये कह रहा है सर ये जो परसेंट है ये शॉर्ट फॉर्म है परसेंटम, जो लातीनी अल्फाज है। इस मीनिंग इज आउट ऑफ 100। इसकी जो माना है सर वो है 100 में से। आउट ऑफ ये प्रेपोजिशन है, आउट ऑफ मीन्स में से, या सिंधी में चो मां 100 माना 100। परसेंट जो मकसद हूंदो आहे 100 मां, परसेंट जो मकसद हूंदो आहे 100 मां। ठीक है सर। अगली स्लाइड पढ़ूं पोइ हिनखे असां बयान। Percentage. The word percent is formed of two words, percent। Per means out of, जैसे सिंधी में चवंदा आहियूं असां फी हिकु। Cent means 100, out of 100। Therefore, the percent is used for 100 and represented by this symbol। ये निशानी जो है वो हम परसेंट के अंदर इस्तेमाल करते हैं। ये हमें ये बता रहा है 1% मेक्स 1/100। ये एक
फ्रैक्शन की शक्ल है सर, ये फ्रैक्शन की शक्ल है। यहाँ पर इसने दिखाया है कि नीचे किसी चीज को 100 हिस्सों के अंदर तकसीम किया गया है और उनमें से एक को उठाया गया है, तो इसे कहेंगे 1%। ये है सर 1%। चाहे हम थोड़े जो है क्वांटिटी को जाहिर करें 100 में से थोड़े या 100 में से कितने भी ज्यादा हो, लेकिन उन सारी तादाद को हम परसेंट इसकी शक्ल के अंदर जाहिर करते हैं। तो उसका मकसद हम तकरीबन जो काउंट करते हैं वो 100 के हिसाब से काउंट करते हैं, ठीक है सर। तो इट मीन्स 1 आउट ऑफ 100 और यहाँ पर डेसिमल फ्रैक्शन में ये 100 हो जाएगा। सर ये समझाने का मकसद इसका ये है कि ये परसेंट है, ये इसे तब्दील करेंगे तो ये फ्रैक्शन में इसकी ये शक्ल आएगी और डेसिमल फ्रैक्शन में ये शक्ल आएगी, ठीक है सर। तो इसी तरह से 10% है 10%, तो ये 100 में से 10, ठीक है सर। अगर 10 को 100 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल फ्रैक्शन जो आएगा वो आएगा 0.1, ठीक है सर। इसी तरह ये है 100%। कोई भी चीज 100% जब होती है तो वो मुकम्मल होती है, ठीक है सर, वो पूरी चीज होती है। 100% जैसे हम फ्रैक्शन के अंदर किसी चीज को मुकम्मल तौर पे एक होल पढ़ते हैं, 1 होल 2 होल 3 होल, तो इसी तरह ये जो परसेंट के अंदर 100% होती है सर, वो किसी चीज का मुकम्मल उतना ही हिस्सा होता है। मिसाल के तौर पे हमने एक टॉफी खरीदी, टॉफी हमने किस तरह खरीदी, 1 रुपए में 2 टॉफियां हमें मिली, 1 रुपए के अंदर 2 टॉफियां मिली। हमने वो जो सेल की तो हमने उस एक टॉफी को 1 रुपए के अंदर सेल किया और उन 2 टॉफी में से हमने 2 रुपए निकाले, ठीक है सर। हमें जो वो टॉफी मिली थी वो मिली थी ऐसे समझो कि 0.5 रुपीज में। हमने उसे 0 नहीं, ये एक 1 होल उसके अंदर हमने उसे सेल किया, तो हम इसे कहेंगे कि जितने रुपीस के अंदर हमने खरीद किया उससे हमने उतने ही रुपए जो है वो कमाए। इसका मकसद है हमने उसके ऊपर 100% मुनाफा कमाया। आसान सिंधी में जो होने के 100% माना मुकम्मल उतरा ही कमाया। जैसे रुपयों सा पैसे रुपए ते सां 2 रुपया माना असां वटि थिया, माना रुपए तो रुपयो सां कमायोसीं, एतिरा माना इहो जेको कमाइण थियो उतरा ही पैसा तो उनखे असां चवंदा आहियूं 100%, ठीक है सर। जेकॾहिं असां काशे 10 रुपया में वठूं, 10 रुपया में वठण खां पोइ उनखे असां 15 रुपया में सेल कयूं त सर 10 रुपयनि ते असांखे 5 रुपया फ़ाइदो पियो, ठीक है सर। 10 रुपयनि ते जॾहिं असांखे 5 रुपया फ़ाइदो पियो, हिन जो मक़सदु आहे त जेका असां इन्वेस्ट रक़म कईसीं उनजो असांखे अधु मिलियो, त उनखे असां चवंदासीं 50%। मां चवां थो इन ते अञा धार सेशन हलायूं, ख़ासि तौर ते जॾहिं असां सब खे डिस्ट्रीब्यूट कंदा आहियूं मुख़्तलिफ़ हिस्सनि जे अंदरि, तो उन हिस्सनि खे असां जीअं आराम सां वरी तब्दील करे सघूं, ठीक है सर। अच्छा सर, ये है एक डायग्राम। डायग्राम को वो कह रहा है कि आप इस शक्ल को परसेंटेज के अंदर किस तरह लिख सकते हैं, ठीक है सर। ये कह रहा है लुक एट दिस पिक्चर। ये कह रहा है कि इस तस्वीर को जरा गौर से देखें। हमने इस तस्वीर को देखा, मैंने जो देखा ऐसे, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर 10 जो है इनके स्क्वायर्स हैं, और नीचे अगर काउंट करेंगे तो यहाँ पर भी 10 स्क्वायर्स हैं। तो इस तरह ये टोटल हो जाएंगे 100, ठीक है सर। यहाँ पर छोटे छोटे स्क्वायर्स जो हैं वो 100 हो गए। इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स। इनको 100 हिस्सों के अंदर तकसीम किया गया है। 3 आउट ऑफ 100, ये जो 3 है जिसे इसने शेड किया हुआ है, शेडेड, ये शेडेड जो इलाका है, ये शेडेड जो स्क्वायर्स हैं, ये कह रहा है 100 में से 3 कलर्ड है, शेडेड है। तो इसे हम लिखेंगे 3/100 मीन्स 3/100 ऑफ द फिगर इज कलर्ड इज शेडेड। इसे 100 में से 3 जो है ये फिगर्स जो है, ये स्क्वायर्स जो है, इनको शेडेड किया गया है या इनको कलर जो है वो दिया गया है। वी से दैट
3% ऑफ द फिगर इज कलर्ड, हम इसे कह सकते हैं कि ये 3% जो है फिगर, इसको कलर किया गया है, इसको शेडिड किया गया है। परसेंट इज डिनोटेड बाय अ सिंबल, ये इस निशानी के तहत हम परसेंट को जाहिर करते हैं। एंड वी कैन से दैट 3% ऑफ द फिगर इज कलर्ड, हम ये कह सकते हैं कि 3% जो है ये कलर्ड है। नोमान खाल खिलजी साहब, सर ये लड़ाई मत करें, दोनों ज़बानों में कर रहे हैं, ये मुझे किसी के अंदर कोई दुश्वारी या इस तरह कोई मसला नहीं है, लेकिन मेरा बस ज़्यादा से ज़्यादा ये मकसद है सर, ज़्यादा से ज़्यादा लोग समझ सकें, इसलिए कि 14 साल की ज़ाहिर है एजुकेशन के बाद सिंधी और उर्दू आपके लिए कोई मसला ख़ास नहीं होगा, ठीक है सर। सो तव्हां जस्ट कहो सर, जेको नहीं ईंदो त मां ॿिन्ही ज़बान में सम्झाईंदुमि, अलाह ख़ैर कंदो। नोमान साहब जेको सम्झ में न अचे तव्हां भले मूंखे मैसेज कयो, इंशाल्लाह मां उनखे सिंधीअ में बि दोहराईंदुमि, सिंधीअ में ॿिन्ही ॻाल्हि में, ठीकु आहे सर। हाफ़िज़ ज़ुल्फ़िकार कंट्रोल भाई, हाफ़िज़ साहब कंट्रोल यार। Any fraction with 100 as a denominator can be expressed as a percentage, सर ही याद रखूंगा, इसे ज़हन करना है कि फ्रैक्शन के अंदर डिनोमिनेटर की जगह पे अगर 100 होता है तो उसके ऊपर जो न्यूमरेटर होता है वही परसेंट होता है। अगर हम ये लिख लें 5/100 तो ये सिर्फ 5% है, हम इसे 5% ही लिखेंगे, ठीक है सर। अगर 23 है, 23/100 तो इसका मकसद है ये 23% ही है, ठीक है सर। यहाँ अगर हम देखेंगे तो हम परसेंट यानी 100 हिस्सों के बुनियाद पर ही हम जो है ये सॉल्व करते हैं, ठीक है सर। अगर तव्हां चओ तो थोड़ो इनके मां मज़ीद अञा इनके तव्हांखे सम्झाया इन हवाले सां, तो जेकॾहिं असां सर जेकॾहिं असां 50 भाङे सॉरी ये नथा लिखूं पर लिखूं सा 6/50, मिसाल तौर पे 6/50, तो यहाँ अगर इसे परसेंट के हवाले से हम देखें तो सर यहाँ पर टोटल जो होता है परसेंट के हवाले से वो हम पढ़ते हैं 100 के हवाले से। यहाँ 50 में से 6 उठाए गए हैं, तो इसका मकसद ये है सर, ये 50 से अगर 6 उठाए गए हैं तो अगर हम इसे 100 कर दें तो इससे 12 उठाए जाएंगे। जेकर 50 में से 6 खया वजन था तो असांजा ये समझो तो सब मोजण तो 12 लगा विया, तो इन नोयत के असां समझंदासीं सर या परसेंट जेका थींदी उहा 12% सब जे हवाले सां 50 ते 6 खयासीं, पर जेकर अञा इनखे मज़ीद असां सिंप्लीफाई कंदासीं तो इहो जवाब ईंदो सर 3/25 है। 3/25 जेको आहे सर इन में बुधाए तो असांखे ये बता रहा है कि 25 में से 3 चीजें जो है वो उठाई गई, तो जाहिर है ये अगर हम परसेंट के हवाले से देखेंगे, कन्वर्ट करना अभी और एक्सरसाइजेज हैं, लेकिन यहाँ मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाहता हूँ सर, अगर यहाँ 25 है ऊपर 3 है तो 25 के हवाले से हम ये समझेंगे कि 25 को अगर हम 100 कर दें तो इसे ज़ाहिर 4 गुना ज़्यादा करना पड़ेगा। ये 25 के ऊपर 3 अगर उठा रहा है तो जाहिर है इससे उठाए गए हैं तो 100 में से ये 4 मरतबा जो है 3 ज़्यादा उठाएगा, तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी हमने पढ़ा है, तो 12/100 यही इसका बनेगा, यानी 12%, ठीक है सर। तो अगर हमारे जो है ये जो जेस कैश अकाउंट वाले होते हैं, अगर हम ट्रांसफर करते हैं कोई पैसे तो वो हमसे 1000 पे 20 रुपए लेते हैं, 1000 पे 20 रुपए सर, तो ये 1000 होता है उसमें ये 20 रुपए उठाते हैं, तो ये परसेंट कितनी हुई, ये तो सर 1000 पे 20 रुपए हो गए, तो जाहिर है इसकी परसेंट जब निकालेंगे तो हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे और 2/100 ये जवाब आएगा। इसका मकसद ये है कि 100 रुपए के ऊपर वो 2 रुपए हमसे ले रहे हैं, जैसे वो हम अकाउंट से कैश निकलवाते हैं, तो ऐसे समझो सर इसकी 2% जो है वो टैक्स है, सही था ना?
हाँ रात वाली काली मटर, रात वाली काली मटर उन्हें नारे साथ गुजरा वाला नीचे। हाँ हाँ इकड़ी के ऊपर डाल दो। सही है। सर तमा हेडे तवज्जो दियो शहजाद साहब, हानिया, हाफिज जुल्फकार, आप मुझसे जो है वो मुझसे बात करें यार, मुझे बताएं समझ आ रही है आपको? समझ आ रही है सर? अभी आगे बढ़ रहे हैं हाफिज साहब, आगे बढ़ रहे हैं अभी। सर आप तवज्जो दें तो बेहतर है। सर खाली कर डाले से अच्छा सर, तो ये जो है ये है 1% ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स इज शेडेड। ये जो 3 फिगर्स हैं ये पूछ रहा है हमसे कि ये कितनी परसेंट जो है ये शेडेड हैं। ये सर कितनी परसेंट जो है वो शेडेड है। ठीक है सर, तो ये फ्रैक्शन है, बिल्कुल क्लियर फ्रैक्शन है सर। ये हम देखेंगे कि हम फ्रैक्शन को किस तरह कन्वर्ट करते हैं परसेंटेज के अंदर। सर ये जो शेडेड के अंदर ये फिगर है हमारी, ये तस्वीर है, तो यहाँ पर पूरे के पूरे जो हिस्से हैं सर ये 100 हिस्से हैं। तो यहाँ शेडेड जो है वो कितने हैं, कितना आंसर? ये 1 2 3 4 5, 5 ये 5 ये 5 ये 5 ये, तो ये 20 हो गए सर। 20/100। जब सर टोटल 100 है तो हमें इसे कन्वर्ट करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, तो ये 20% ही है। ठीक है सर, तो ये एक दूसरी फिगर है, इसके अंदर काउंट करेंगे हम। एक उदाहरण, तो ये 10 ये जो है स्क्वायर्स हैं, 10 ये स्क्वायर शेडेड हैं, तो ये 20 हो गए सर, और 2 ये 22 हो गए। 22/100 इज इक्वल 22%। सर ये तो सिंपल था। अभी इस पे आते हैं, इसने इस फिगर को 100 हिस्सों के अंदर तकसीम नहीं किया हुआ। इसने क्या किया हुआ है कि इसने एक पूरी की पूरी फिगर को 4 हिस्सों के अंदर तकसीम किया है। 1 2 3 और 4 हिस्सों के अंदर तकसीम की गई इस तस्वीर को इसने 3 हिस्सों को शेड किया हुआ है। 3 हिस्सों को इसने कलर किया हुआ है। तो ये क्या परसेंट होगी सर? तो हम इसमें क्या करेंगे, नीचे हम फ्रैक्शन की शक्ल के अंदर लिखेंगे जो इसके टोटल हिस्से हैं। इस शक्ल के टोटल हिस्से 4 हैं, इसमें से कितने शेडेड हैं सर? 3 शेडेड। 3/4। जब भी हम किसी फ्रैक्शन को, चाहे वो डेसिमल फ्रैक्शन हो या कॉमन फ्रैक्शन हो, इम्प्रॉपर हो या प्रॉपर हो, जो भी फ्रैक्शन होता है हम उसे 100 से डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं सर? 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी 100 से उसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो परसेंटेज के अंदर आ जाता है। सर हम इसे 100 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे। 100 से सर 4 की टेबल 100 के ऊपर 20 मरतबा लेंगे, सॉरी 25 मरतबा, 20 मरतबा लेंगे, 25 मरतबा लगेगी। ये 25 को 3 से ज़रब देंगे तो ये 75 होगा सर। ये 75% है सर। यहाँ आप गौर करें सर, ये जो 4 हिस्सों के अंदर है, जाहिर है 100 को अगर हम 4 हिस्सों के अंदर तकसीम करेंगे सर, तो ये एक हिस्सा जो है 25 का होगा, 2 हिस्से 50 के होंगे, 3 हिस्से जो है वो 75 के होंगे, और 4 हिस्से जो है वो 100% होंगे, यानी 100% ही होंगे, यानी पूरे 100 होंगे। ठीक है सर, तो ये आप ज़हन नशीन कर लें सर। 1/4, 1/2, 1/10, 1/20, इस तरह के दूसरे जो है मैं आपसे शेयर करूंगा।
सर तव्हां सां मां नंबर शेयर कयो हिकिड़ो, उन नंबर सां हाल अहवाल कयो तव्हां। बाबा जेके ॾिसो था 8 ॼणा आहिनि, बबन शरीफ साहब, फराज साहब, आबिद साहब, जेके शुक्रा आयो, इरफान साहब, यार वो बंदा जो अभी कल जिसने हमारा क्लास खराब किया था आज फिर दोबारा काले कर रहा है, लेकिन हमने उसे साइलेंट तो कर दिया है, लेकिन इस बैगर का क्या मसला क्या है इसका? सारा दिन आज कोशिश की मैंने उससे कि बात हो जाए, लेकिन वो बात नहीं कर रहा। अब उस वक्त फिर से ये जो है वो काले कर रहा है। तो आप देखिए इसको, मैं भी आज इसका जो है वो पूरी डिटेल निकलवाता हूँ। ये इसका नंबर अगर मैंने भी एजेंसी के हवाले नहीं किया तो मुझे भी आप कहना कि सर आप जाके पढ़ाने की जगह आप पकोड़े जाकर भेजो। कोई इंसानियत होती है किसी में यार? गैर जरूरी तौर पे कालिंग कर रहा है। नंबर शेयर कर, नंबर मैंने इसी ग्रुप के अंदर मैंने आपसे शेयर किया है अभी 2 घंटे पहले। अभी दोबारा ये दोस्त कह रहा है कि बार बार उसकी कालें आ रही हैं, बार बार आ रही हैं। यार 1.5 घंटे के बाद हम तरावी में खड़े होते हैं, उसके बाद ये हमारा मकसद होता है कि जो उम्मीदवार इंटरेस्टेड है उनको पढ़ाएं यार। उसके बाद ये 1 घंटा सवा घंटा यहाँ खड़े होते हैं। हमारा मकसद यही होता है कि जो उम्मीदवार हैं उन दोस्तों को हम पढ़ाएं। ये कोई ऐसे किस्म के ज़हन वाले लोग हैं यार जो बार बार ये कालें कर रहा है। कल हमारी मेहनत आपको पता शायद ना होगा कि कितना मुझे दुख हुआ था। सर इतनी मेहनत करने के बाद, इतनी कोशिश करने के बाद अगर हमारी वो जो मेहनत है कोई गैर ज़रूरी पे तौर पे अगर वो ख़राब करना चाहे, वो इंसानियत के नाम पे, तो मेरे ख्याल में वो बस ऐसे ही इंसान है, उसके अंदर कोई गैरत हया तो है ही नहीं। आज सारा दिन उससे बात की है, बेटा क्या हाल है, क्या मसला है आपका, क्या तो 1 सेकंड उसने बात नहीं की। अच्छा सर हाँ नहीं देख छाजे होने और ही चवे तो ही परसेंट जो 3% इनके तां कन्वर्ट कयो 3% के डेसिमल फ्रैक्शन जे अंदर कन्वर्ट कयो। ही तकरीबन असा 8 हिसाब हो गई। ही जेको वो अणपूरे जी शक्ल में आ, हिन परसेंट के डेसिमल में मटायो। ही जेको असा जो सिंपल परसेंट जे अंदर या चवे तो हिन के डेसिमल में मटायो। सर परसेंट ही आ, चाहे वो परसेंट पॉइंट जी शक्ल में हुजे, अणपूरे जी शक्ल में हुजे या कुदरती अदद जी शक्ल जे अंदर। ठीक है सर, जॾहिं बि असां परसेंट ही आहे सर 3% हाणे हिन खे जेकॾहिं असां 3% खे तब्दील कंदासीं डेसिमल में सर, तो ज़ाहिर आहे 3% के इन मकसद आप 100 में से 3 उठाए गए, तो 100 से डिवाइड करेंगे हम 3 को सर। हम पहले ये डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने वाले उसूल जो है बहुत अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं और ज़बानी पढ़ चुके हैं कि अगर 100 से हम किसी चीज़ को डिवाइड करते हैं तो पॉइंट कहाँ पे आती है या उसका रिमाइंडर क्या बचता है। तो हम फिर दोबारा ऐसे सिंपली तौर पर समझते हैं कि 100 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 के ऊपर इसकी टेबल नहीं लगेगी सर, यहाँ 0 देंगे, 30 फिर भी नहीं लगेगी, यहाँ हम 0 देंगे, सॉरी पॉइंट। अभी उसी शख्स पर मेरा भी ख्याल है सर, क्या पॉइंट देंगे इस 0 के बदले, फिर दोबारा एक 0 देंगे तो इसके बदले में यहाँ भी हम एक 0 देंगे, तो ये 300 हुआ। ये 100 की टेबल 3 मरतबा लगेगी, उसे 3 टाइम्स लगेगी, तो ये जवाब आया 0.03। ठीक है सर, 0.03 ये जो है इसका डेसिमल फ्रैक्शन में जवाब है। ठीक है सर, तो ये है। अब दूसरा 5/2% सर, ये भी परसेंट ही है, ही भी जिनका वो परसेंट में या हाँ ये पहले हो जिस थोड़ा भेदो सर जो तो ही परसेंट में या सर हेने में छा करे परसेंट जरे हेने के मटायो से सर हेने में असा परसेंट में मटाया मेरा सब सामान से 100 से हमें इसको 100 से डिवाइड किया था, तो इसको भी सर 5/2 इसे भी हम 100 से डिवाइड करेंगे। ये सिंपली पहले तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, दोबारा इस शक्ल के अंदर मैं डिवाइड सर नहीं करूंगा। ठीक है सर, ये है 5/2 सर। अगर हम इसे डेसिमल फ्रैक्शन के अंदर लिखें तो हम 5/2 अगर हम इसे सर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर लिखेंगे तो ये जवाब आएगा 2 होल 1/2।
जिसे हम ढाई कहते हैं, जिसे हम फ्रैक्शन में सर ढाई कहते हैं, यानी 2 पूरे और 1 हाफ। ये आधा है सर, ये 2 है, तो हम इसे 2.5 भी लिख सकते हैं। ये इसके बराबर है, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। अब आपकी मर्जी है, इनमें से जिसे चाहे आप 100 से डिवाइड करेंगे तो आसानी से आपका मसला हल हो जाएगा। हमने सर इसे रखा है डिवाइड करने की शक्ल के अंदर, हमने इसे रखा है, तो इस डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे। सर जैसे हम फ्रैक्शन में डिवीजन को सॉल्व करते हैं तो डिवीजन को कन्वर्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन में, तो क्या होता है सर, ये जो डिनोमिनेटर होता है तो न्यूमरेटर की जगह पे जाता है। ये तो न्यूमरेटर है, तो यहाँ पर 100 में से 1/100 हो जाएगा, तो इसका जवाब आएगा सर 5/200। 5/200। अगर 5/200 ये आया है, 5/200 इसका जवाब आया है, तो सर कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे? ये फ्रैक्शन के अंदर आया, ये 100 से हमने इसे डिवाइड किया, तो जवाब, अगर इसका जवाब आएगा 2.5%। 2.5%। अगर इसी शक्ल के अंदर हम इसे सॉल्व करते 2.5 को इसे सर, तो इसकी पॉइंट हम खत्म करते, तो यहाँ पर क्या आता? 10 आता। तो हम इसे अगर फ्रैक्शन के अंदर तब्दील करते तो क्या करते सर? तो मल्टीप्लाई करते किससे? फ्रैक्शन को अगर हमने ये ज़रब किया तो क्या जवाब आएगा? 1/100 से ज़रब, 1/100 से, 1/100 से, मकसद ऐसे ही 100 से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने के बाद 1/100 मल्टीप्लाई करेंगे। डिवाइड करेंगे पहले, तो डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई करेंगे। अभी हम दोबारा डिवाइड नहीं पढ़ेंगे, मल्टीप्लाई 1/100 पढ़ेंगे। ठीक है सर। अब हम इसे जब सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका जवाब भी यही आएगा 2.5%। ठीक है सर, तो ये जवाब आएगा 25/10,000, 1000। तो इसे 1000 में कन्वर्ट करेंगे तो जवाब आएगा 2.5%। ठीक है सर, सही है बिल्कुल। चले तो डेसिमल, ये कह रहा है कि कन्वर्ट द गिवन डेसिमल, ये जो दिए गए हैं डेसिमल्स, इनको फ्रैक्शन के अंदर जो है वो आप कन्वर्ट करें, एंड देन कन्वर्ट इनटू परसेंटेज, और उसके बाद आप इसको परसेंटेज के अंदर तब्दील करें। ठीक है सर, यहां पर ये 12 प्रॉब्लम दिए गए हैं, इन सब को ये कह रहा है कि आप पहले इसे फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करें और उसके बाद परसेंटेज। ये 2 प्रॉब्लम मैं करवाऊंगा आपको, एक मैं अपनी मर्जी से करवा रहा हूं, दूसरा आप बताएं कैसे कैसे मैं इसको हल कराऊं। ठीक है सर, कौन सा प्रॉब्लम जो है वो हल कराऊं? एक मैं अपनी मर्जी से हल करा रहा हूं, कौन सा हल करा रहे हैं हम सब? 7वां नंबर हल कर रहे हैं। ये है सर 3.45। ठीक है सर, हम इससे क्या करेंगे सर? हम इसे सबसे पहले इसे कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन के अंदर। फ्रैक्शन के अंदर जब तब्दील करेंगे तो ये पॉइंट हम कैंसिल करेंगे, पॉइंट के बदले में यहाँ 1 देंगे, जितने यहाँ पर डिजिट्स हैं उतनी जीरोज हम यहाँ पर देंगे, तो ये बना सर 345/100। ये सर फ्रैक्शन की शक्ल के अंदर आया गया 345/100, 345/100। आणि ही सर जरे फ्रैक्शन जे शिकिल में अची वियो, जॾहिं बि असां अहिड़े फ्रैक्शन खे तब्दील कंदा आहियूं परसेंटेज में, त सिंपली असां हुनखे 100 सां मल्टीप्लाई कंदा आहियूं। ज़रबिया 100 कैंसिल, 100 कैंसिल, घणो जो सर 345%। इसका जवाब आया सर 345%। किसका सर? 3.45 का, 3.45। समझ आया सर? ये सर 3 होल है। 3 होल जो होते हैं
मैंने आपको बताया कि फ्रैक्शन के अंदर होती है तो कोई चीज अगर होल होती है तो वो सारे तीन जो है वो मुकम्मिल होते हैं, तो तीन मुकम्मिल होंगे तो 300% हो गए। कोई चीज अगर मुकम्मिल है तो 300% हो गई। ये है 0.45, तो ये 45 जाहिर है उनके हिस्से हो गए तो 45% उसके ज्यादा हो। ये सर हम बेसिक चीजें ये है कि फ्रैक्शन से हम परसेंटेज में तब्दील कर रहे हैं, परसेंटेज में फ्रैक्शन। उसके बाद जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं जिसके मैंने टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 के अंदर रखा हुआ है, उसी तरह से मैं आपको समझाऊंगा इंशाल्लाह। आज टाइप 1 के तो मैं स्लाइड्स बना के आया हूं, देखते हैं 45 तक कितना हम समझते हैं। इसमें अभी बताएं सर आप और कौन सा करूं मैं? 12 और 4 ममताज साहब ठीक है, 12 और 4, 12 नंबर कर रहे हैं सर, 12 ठीक है। ये है सर 55.25। इस डेसिमल फ्रैक्शन को सबसे पहले हम कन्वर्ट करेंगे सर किसमें? फ्रैक्शन के अंदर है, तो यह भी फ्रैक्शन लेकिन कॉमन फ्रैक्शन के अंदर हम इसे कन्वर्ट करेंगे। तो कॉमन फ्रैक्शन के अंदर ये पॉइंट जो है हम कैंसिल करेंगे तो उसकी बुनियाद पर नीचे 100 आएगा। सर ये 100 कैसे आएगा? पॉइंट की जगह पे 1, जितने डिजिट्स होते हैं राइट साइड पे उतनी जीरो हम देते हैं। तो सर ये टोटल बना 5525/100। अब सर ये जो बना ये फ्रैक्शन के अंदर बना। जब भी हमें फ्रैक्शन के अंदर कोई भी नंबर मिला हुआ होता है, फ्रैक्शन के अंदर असांखे कहिड़ो भी नंबर ॾिनल हूंदो आहे सर, जॾहिं असांखे सिंपल चवे था इनके परसेंटेज में कन्वर्ट कयो तो परसेंटेज में माना परसेंट की निशानी 100 आहे, तो असां 100 सां मल्टीप्लाई कंदासीं तो असांखे ख़बर पइजी वेंदी त ही केतिरी परसेंट। कैंसिल सर, कैंसिल 5525% 5525%, ठीक है सर। तो ये बना है। अभी हमसाद साहब 4 नहीं कर रहे, बस ये काफी है। अभी टाइम तेजी के साथ गुजर रहे हैं। अगर मजीद किसको समझ ना आए तो व्हाट्सएप कर सकता है, मैं ऐसे इंशाल्लाह सुबह को दिन को 11 बजे से 1 बजे के दरमियान जरूर रिप्लाई करूंगा। फराज खान जबरदस्त, आबद भाई गुड, हानिया खान जबरदस्त, थैंक यू। मुमताज जरवार साहब पहले वाले में डिवाइड किया था, अच्छा सर वो परसेंटेज में था, वो परसेंटेज में था जो फिगर थी ना मुमताज साहब, तो हमने उसे कन्वर्ट किया था। आगे है दूसरे प्रॉब्लम, उसमें इंशाल्लाह समझ जाएंगे, आगे है। सर ये जो है 10 प्रॉब्लम, इसमें ये कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग फ्रैक्शन। ये फ्रैक्शन है, आप इनको परसेंटेज में तब्दील करें और कह रहा है गिविंग योर आंसर करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। 1 डेसिमल प्लेस की जगह पे वो आप रखें वेयर नेसेसरी। अगर कहीं पे 100 से ज़रब करने से पूरा जवाब नहीं आता तो आप उसे डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन डेसिमल की 1 प्लेस तक ज्यादा आप जो है इतनी तकलीफ न उठाएं, ठीक है सर। तो आप हमें बताएं इसमें से कौन सा मैं प्रॉब्लम करूं, कौन सा करूं सर? एक मैं अपने मर्जी से करता हूं, तब तक आप कमेंट्स में बताएं कि मैं कौन सा करूं। ठीक है सर, अभी कौन सा उठाऊं मैं? ये 5वां नंबर करूं, 17/14 ये करता हूं मैं 17/14। मकसद कोई भी सर फ्रैक्शन होता है जब हम उसे कन्वर्ट करते हैं डेसिमल इसके परसेंटेज के अंदर तो हम मल्टीप्लाई करते हैं सर 100 से। 100 से हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो सर ये 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल, ये 4 की टेबल इसके ऊपर 2 की टेबल लगेगी सर 5 और 5। अभी सर 2 यहाँ नीचे बचे हैं, तभी ये कह रहा था ना सर कि क्या कह रहा था, गिविंग योर आंसर करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। 1 डेसिमल प्लेस की जगह पे हमने ये जवाब देना है, 1 डेसिमल से ज्यादा हमें इतनी जो है मेहनत नहीं करनी। तो इसका जवाब आएगा सर 5 को 17 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे हम तो क्या जवाब आएगा?
85 डिवाइडेड बाय 2। सर 2 से हम इसे डिवाइड करेंगे तो जवाब आएगा इसका सर 24.5। सर यहाँ पर ये मुकम्मल हो जाएगा। 2 से अगर डिवाइड करेंगे 85 को तो 4 की टेबल लगेगी 8 को, 4 into 2 8 और 5 के ऊपर 2 टाइम्स लगेगी, वो 1 बचेगा और उसके यहाँ पॉइंट देकर हम 0 देंगे, उसके बाद 5 टाइम्स उसकी टेबल लगेगी। तो ये परसेंटेज में जवाब आया सर। ये क्या ये सर 17/40 इज इक्वल 42.5%। ये परसेंट सर है, ठीक है। 17/20 जो है ये इस परसेंट के बराबर है, ठीक है सर। अगर किसी नंबर का आप 17/40वां हिस्सा निकालते हैं वो निकाले या आप उनकी 42.5% जो है निकाले, वो एक ही जवाब आएगा। ऐसे समझो सर ये परसेंटेज जो है ये एक फ्रैक्शन की एक दूसरी शक्ल है। परसेंटेज जो है ये फ्रैक्शन की एक दूसरी शक्ल है। इस शक्ल के अंदर भी आप इसे सॉल्व कर सकते हो। अच्छा दिलदार साहब कह रहा है कि 10वां प्रॉब्लम करो। चलो ठीक है सर ये करते हैं। दिलदार साहब चलो ये आते हैं सर, ये है 1/4/5। सबसे पहले इसे हम कन्वर्ट करेंगे सर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये जवाब आएगा 9/5। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में इसे तब्दील करने के बाद फ्रैक्शन में जब आता है तो हम उसे सर सिंपली 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब भी इनका डिनोमिनेटर ऐसा होगा जो 100 को मुकम्मल पूरा डिवाइड करेगा तो मुझे आसानी होगी करने में, इसलिए कि उसे डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का मौका नहीं मिलेगा और ज्यादा जो इस पर मेहनत इतनी नहीं होगी। सो दिलदार भाई ने ये मुझे आसान सा दे दिया है। 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 जवाब आएगा सर। 9 से अगर 20 को ज़रब देंगे तो 1 होगा 180% सर। अगर आप इसे देखेंगे जेकर तव्हां सर हिकिड़ो मिनट हिन खे ॾिसंदो न सर, हिकु सॼो 4/5 मां ज़बानी कंदो आहियां इहा हिसाब सची ॻाल्हि अथव। ऐं असां ख़ासि तौर ते जॾहिं ISSB में पुछंदा आहिनि या मुख़्तलिफ़ जॻहियुनि ते वर्बली पुछंदा आहिनि असां परसेंटेज, ईअं न पुछंदा आहिनि तव्हां कीअं कहिड़े तरीक़े सां कंदो छा आहे, पर उन में ज़बानी ॿुधाइणा पवंदा आहिनि। त हाणे 1 होल जो मक़सदु आहे 100%। हीअ 4/5 माना सब खे 5 हिस्सनि में विराए वियो। 5 हिस्सनि में विराईंदासीं त हिकिड़ो 20 ईंदो, ॿियो 20, टियों 20, चोथों 20, पंजूं 20। ठीकु आहे सर। हाणे 5 20 में 4 20 खंडल आहिनि माना 80 खंडल आहिनि, माना 180% टुटो। ठीकु आहे सर। हीअ असांजो पूरो थी वियो। अॻिते था हलूं। अच्छा सर ही परसेंटेज आहे, ही परसेंट में असांखे मिलियल आहे। हाणे असां हिन परसेंट खे कीअं मटाईंदासीं? छा लिखियल आहे सर? फ्रैक्शन में हाणे परसेंटेज खे चवे थो असां कीअं लिखंदासीं? ही जेको परसेंटेज में ऑलरेडी असांखे मिलियल हुजे उनखे फ्रैक्शन में लिखणु तमामु आसान हूंदो आहे। कीअं हूंदो आहे सर? इसलिए आसान होता है अगर इसमें से हम इसे उठाते हैं सर। नंबर 6 को, 6 नंबर में है 70%। इस परसेंट को ये कह रहा है कन्वर्ट द गिवन परसेंट इनटू फ्रैक्शन। ये आप फ्रैक्शन के अंदर ही इसे कन्वर्ट करें। तो कैसे करेंगे सर? 70% का मकसद है 70/100। सर ये कन्वर्ट हो गया, ये सर फ्रैक्शन के अंदर आ गया। अगर हम इसे मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो कर सकते हैं। इसकी 0 कैंसिल, इसकी 0 कैंसिल, तो बचा 7/10। ये हो गया सर फ्रैक्शन के अंदर। अगर ये कह रहा होता, अच्छा ये कह रहा है सर, कह रहा होता नहीं, अभी ये कह भी रहा है, ये कह रहा है कि एंड देन फ्रैक्शन में तब्दील करें एंड देन इनटू डेसिमल, फिर आप उसे डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करें। तो डेसिमल के अंदर ही कन्वर्ट कर रहे हैं सर। 10 को जब हम 7 को डिवाइड करेंगे 10 से तो जवाब आएगा 0.7। हमने पहले भी पढ़ा था सर, अगर हम किसी भी डिजिट को 10 से जो है डिवाइड करेंगे, ऊपर वाला हिस्सा जो है पॉइंट में नहीं होगा, तो क्या करेंगे? ऊपर जो भी डिजिट है हम जहां पर डिजिट है उनसे आगे डिजिट एक और दे देंगे, ये पॉइंट दे देंगे।
तो ये 7 होल था, तो 1 डिजिट के आगे इसकी 0 ये पॉइंट आ जाएगी, ये जवाब आएगा 0.7। अगर नहीं तो फिर एक बार आप देख लें, 7 को 10 से डिवाइड करेंगे, नहीं टेबल लगेगी, यहाँ पर पॉइंट देंगे, फिर यहाँ 0 देंगे, 7 की टेबल अब लगेगी, जवाब आएगा 0.7। ये हुआ ना सर डेसिमल। अभी कौन सा कहूँ सर? अमान अल्लाह बुरई साहब, खैरियत, ठीक ठाक? अभी कौन सा प्रॉब्लम करूं सर? जल्दी बताएं मेहरबानी। ग्यारह नंबर कह रहे हैं सर, ये करें, सॉल्व करें। ये है 105%। सर 105%, हम इस परसेंट को, ये जो परसेंट है सर, ये जो निशानी है, ये परसेंट जो है हम इसे 100 में तब्दील कर देंगे। इस परसेंट जो सिंबल है इसको 100 में कन्वर्ट करेंगे और 100 से इसे डिवाइड करेंगे। इसलिए सर कि 105 का मकसद है 100 में 105, तो ये होल आ जाएगा 1 होल 5/100। ठीक है सर, तो इसमें आप कंफ्यूज ना हो जाए, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया। तो अब हम क्या करेंगे सर? ये सिंप्लीफाई करेंगे। क्या करेंगे इसे? सिंप्लीफाई किस तरह होगा? 5 की टेबल लगेगी इसके ऊपर, ये 5 की लगेगी, तो इससे लगेगी सर 20 टाइम, इससे 40 बन जाए, तो ये फ्रैक्शन के अंदर तब्दील होगा 21/20। अच्छा सर, ये कह रहा है कि डेसिमल के अंदर भी आप इसे कन्वर्ट करेंगे, तो याद करेंगे इसे सर, याद करें इसे 20 से। अगर 21 को मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो 1 टाइम तो एक टेबल लगेगी, 1 टाइम तो इसकी टेबल इसके ऊपर लगेगी। अब ये 1 डिजिट बचेगा, 1 डिजिट को हम यहां पॉइंट देकर वहां 0 देंगे तो 10 आएगा। 10 के ऊपर सर कोई टेबल नहीं लगती 20 की, फिर दोबारा हम उसे 0 देंगे, तो यहां पर हम 0 देंगे, तो फिर हम इसे 20 से डिवाइड करेंगे, तो जवाब आएगा 5 × 20 100 आएगा। ये जवाब आएगा सर डेसिमल। एक जवाब है सर ये, और एक जवाब है सर ये 2 जवाब, ये फ्रैक्शन के अंदर है और ये डेसिमल के अंदर। ठीक है सर, तो आगे चलें। टाइम दूसरा हो गया 15 मिनट आगे। अच्छा सर, ये क्लास 7 की, ये क्लास 6 की जो है एक्सरसाइज है, वो जो हम पहले कर रहे थे वो क्लास 5th क्लास की थी, 5वीं क्लास की थी, ये 6ठी क्लास की। अगर कहें आप तो इसमें से करें, नहीं तो आगे चलें। जल्दी बताएं सर, प्लीज जल्दी बताएं। सुमेर साहब 5 का टेबल क्यों लगा? अच्छा सर, वो कॉमन जो है फैक्टर हुई था ना 5। सुमेर साहब, कॉमन फैक्टर उसके अंदर 5 ही था, इसलिए 5 की टेबल लगी, दूसरा तो कोई इसके ऊपर लग ही नहीं रहा था। 105/100 कितना सर? 105/100 थे, तो 5 ही कॉमन टेबल थी, वो सिंप्लीफाई करने के लिए वही लगानी पड़ी, और कोई मसला नहीं। हाँ ममता साहब सही है। अच्छा सर, 1/4, 7/20, 8/25, 5/4, तो इनमें से अगर करूं या ना, ये आप बताएं सर। गो अहेड, आप साहब कह रहा है आगे जाएं, ठीक है सर। ये भी हुई है सर, ये भी 6ठी जमात का है, यहां परसेंटेज में है, और उसे आप क्या करेंगे? फ्रैक्शन में और डेसिमल में तब्दील करेंगे। ठीक है सर, आगे जाएं, कमेंट्स में बताएं जरूर सर, आगे जाएं। ठीक है। अच्छा, ये सर जो है सबसे सिंपल पहला, ये ऐसा नजर आ रहा है बोर्ड पे सर, ये जो है हमें कुछ परसेंटेज, कुछ नंबर्स की जो है ये फाइंड करनी है सर। ही जेको असांखे कुछ नंबरनि जी परसेंटेज लेनी है, सिंपल में सिंपल, अञा कोई वर्ड प्रॉब्लम्स ना है। ठीक है, हाणे हिन जे अंदर भी असां 2 हिसाब कंदासीं सिर्फ़।
हाणे हिन में चवे थो 10% लो ऑफ 50 जी 50 की 10% आप फाइन करें, 50 की 10%। सर यहां पर एक बात आप भी थोड़ी गौर से सुने, यहां जब हम परसेंट फाइन करते हैं, परसेंट हम दो चीजों को कहते हैं, एक ये होता है रेट ऑफ परसेंट सर, एक होता है सर ये रेट ऑफ परसेंट, एक होता है सर रेट ऑफ परसेंट, हाँ, और एक होता है सर क्वांटिटी ऑफ परसेंट, एक होता है सर टोटल क्वांटिटी नहीं पर क्वांटिटी। सर अभी 3 टाइप्स के अंदर आप ये 3 चीजें थोड़ा याद रखें। एक होती है सर रेट ऑफ परसेंट, रेट ऑफ परसेंट के साथ हमेशा ये परसेंट वाली सिंबल जो है वो साथ होती है, ये सर रेट ऑफ परसेंट, ठीक है सर। रेट ऑफ परसेंट के अंदर ये जो सर सिंबल होती है ये उस नंबर को साथ होती है, उस सिंबल वाले नंबर को हम रेट ऑफ परसेंट कहते हैं। किस रेट से सर? 2%, 5%, 10%, 90%, ये जो रेट ऑफ परसेंट है हम इसे कहते हैं, ठीक है सर। एक होता है क्वांटिटी ऑफ परसेंट, क्वांटिटी ऑफ परसेंट हम किसे कहेंगे सर? इसे कहेंगे जब हम इसको फाइंड करेंगे, जब हम सर ये कह रहा है, क्या कह रहा है सर? आप 10% निकालें 50 के 10%, 50 के 10% कितने होंगे? तो हम यहां पर 50 के 10% निकालेंगे, तो इसका फार्मूला है सर 10/100 मल्टीप्लाइड 50। अभी मैं आपको ये बता रहा हूं इसलिए इसे तफसील से वाज़ेह नहीं कर रहा। तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो ये सिर्फ 5 बचा, ये हुआ 5, सॉरी परसेंट नहीं हुआ, 5 हुआ सर, तो ये सर 5 हुआ, तो ये 5 हुआ सर, यानी 50 की 10% जो हुई वो सर 5 हुई, ठीक है। अगर कोई कहे आपसे कि आपसे मैं यहां पर आपसे जो सामान लेंगे उसके ऊपर मैं आपसे 10% जो है मैं अपनी तरफ से लूंगा आपसे, ठीक है सर। या कोई कह रहे हैं सर अगर आप 50 की चीज मुझसे ले रहे हैं तो 10% मैं आपको उस पर डिस्काउंट दूंगा, ठीक है सर। मकसद यही है कि उस नंबर का जो 50 रुपया है उसका 10% कितना होगा, हमने वो फाइंड किया, तो ये 5 रुपया होगा सर। 10% 50 के 5 रुपया, तो हम इसे कहेंगे सर ये जो है क्वांटिटी ऑफ परसेंट, यानी हमने टोटल जो क्वांटिटी थी वो क्वांटिटी थी 50, इस 50 की जब हमने सर ये परसेंट 10% निकाली तो ये 5 जो बचा ये है सर क्वांटिटी ऑफ परसेंट, ये है सर क्वांटिटी ऑफ परसेंट। मैं ज्यादातर तकरीबन जो भी बात करूंगा टाइप 1, 2, 3 के अंदर, स्पेशल टाइप आती है वो अलग आए, लेकिन इनके अंदर तकरीबन हम जो बात करेंगे सर ये तीनों जो है फार्मूले के अंदर इस्तेमाल होंगे, ठीक है सर। रेट ऑफ परसेंट, क्वालिटी ऑफ सॉरी क्वांटिटी ऑफ परसेंट, टोटल क्वांटिटी। तो अब ये जो हम शक्ल जो है पढ़ रहे हैं, इस शक्ल के अंदर से ये जो फार्मूला होगा हम यहां पर जो है इस 10% की क्वांटिटी निकालेंगे, 10% की क्वांटिटी निकालेंगे कि 50 की 10% कितनी होगी, होगी 10%, लेकिन वो उसका तादाद होगा। 250 की 25% कितनी होगी, 75% जो है 750 रुपए की कितनी होगी, 300 लीटर की 60% कितनी होगी। तो इसका फार्मूला है सर रेट ऑफ परसेंट, इसे भी मैं लिखता हूं इस शक्ल के अंदर अपॉन 100, ये सर परसेंटेज का 100 मल्टीप्लाइड टोटल क्वांटिटी,
रेट ऑफ परसेंट डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड टोटल क्वांटिटी, तो हमें जो मिलती है सर वो मिलती है क्वांटिटी ऑफ परसेंट। अभी तकरीबन जो भी मैंने स्लाइड बनाई है, शायद आज पूरी ना हो वर्ड प्रॉब्लम्स में, वो तकरीबन इसके ऊपर जो है वो इनसार करते। ये फार्मूला है सर, जब रेट ऑफ परसेंट आपको दिया गया हो, रेट ऑफ परसेंट आपको दिया गया हो और आपको टोटल क्वांटिटी भी दी गई हो, फिर आपको कहें कि आप बताएं आपने कितनी जो है वो क्वांटिटी वो आपने हासिल की। मिसाल के तौर पे वो कोई कहे कि आपने जो है मैट्रिक के इम्तिहान के अंदर 60% नंबर हासिल किए हैं, तो आपने कितने नंबर हासिल किए हैं, ये इस प्रॉब्लम का ही हिस्सा है। कितना सर? मैट्रिक के अंदर आपने 60% नंबर हासिल किए हैं, तो आपके वो नंबर्स कितने बने, परसेंट बता रहा है। तो इस हवाले से कैसे करेंगे सर? ऐसे ये हम थोड़ा मिसाल ले लें। मैट्रिक अभी सर कितने परसेंट कह रहा है? 60%। हम रेट ऑफ परसेंट ऊपर रखेंगे, नीचे लिखेंगे सम 100 से, मल्टीप्लाई करेंगे कि कितनी मैट्रिक के अंदर मार्क्स होती है। हमारे सक्कर बोर्ड के अंदर तो होती है सर 850। तो 850 से मल्टीप्लाई करेंगे 60/100। यहाँ पर मुझे तो ये रेशो भी नजर आता है कि अगर 100 से 60 है तो जाहिर है 850 के इस रेशो के लिहाज के कितने होंगे। चलो उनको छोड़ते हैं, जीरो कैंसिल सर, जीरो कैंसिल, जीरो कैंसिल, जीरो कैंसिल। अभी 6 को 85 से ज़रब देंगे तो क्या जवाब आएगा? वही टोटल क्वांटिटी होगी, वही क्वांटिटी ऑफ परसेंट 60% की होगी। 6 से ज़रब देंगे तो 30, 3 ऊपर जाएंगे 48, सॉरी 510 होंगे यहाँ, तो 51 जवाब आएगा। 510 से 51 जवाब ही 510 मार्क मुझे के आंसर हुए 60%। 60% रहना वक्त हो ना इनमें जेएसटी पीएसटी में तो 60%, सॉरी 50%, तो 50% जेकर मार्क हुआ है तो वो एलिजिबल है, अहला है अप्लाई करने जो। अदरवाइज जेके हेठ आहिनि उन दोस्तनि मित्रनि ग़रीबनि जा 700 बढ़ण जे बावजूद भी ऐन मुमकिन मताउन फार्म जा रिजेक्ट थी वञनि, छो त उनजी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जेका आहे उहा आहे। अच्छा सर, हिन में 50% तो सवलो आहे, 50% आहे सिर्फ़ु अधु अधु बि ॾिसी सघो था। ठीकु आहे, हाणे अहिड़े तरीक़े सां हिन जो फार्मूलो हल। हिन में न हिकिड़ो हिसाब कयूं, जेको चओ ॿुधायो, कहिड़ो कयूं? शाबाश। कैडिट फराज अहमद साहब वर्डन सफ़ा हेठां कयो। कैडिट फराज साहब ॿुधायो किथां न कैडिट आयो, शेयर त कयो मूंसां। 65% ऑफ 910, ये है सर 65% ऑफ 910। 910 की 65% कितनी होगी सर? उसी तरीके से रेट ऑफ परसेंट, ये आपको ज़हन नशीन करना है। अब दोबारा बार बार मैं नहीं लिखूंगा। डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय टोटल क्वांटिटी, ये शार्ट फॉर्म लिख लूं चलेगा? TQ टोटल क्वांटिटी, ठीक है सर। रेट ऑफ परसेंट है 65/100 मल्टीप्लाइड 910, तो ये जीरो कैंसिल सर, ये जीरो कैंसिल। अभी 10 की टेबल 65 के ऊपर लगेगी, 5 टाइम्स के ऊपर टेबल लगी, और अच्छा 2 की नहीं लगेगी, 5 की लगेगी, सॉरी 5 की लगेगी, तो 5 की लगेगी, 2 टाइम्स लगेगी, और यहाँ 3 टाइम्स लगेगी इसके ऊपर। तो ये 91 को 13 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो क्या जवाब आएगा? फिर उसको 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है सर। अगर यहाँ 2 से डिवाइड कर ले 13 को, तो मेरे नज़दीक अगर आपकी फ्रैक्शन वाली क्वांटिटी अच्छी है तो आप 2 से डिवाइड करेंगे और जवाब आएगा 6.5, 6.5। 2 से हम किसे भी डिवाइड करते हैं तो वो नंबर जो है आधा हो जाता है, ठीक है सर। 2 से अगर हम 13 को डिवाइड करेंगे तो ये आधा 6.5 हो जाएगा। अभी 91 को 6.5 से ज़रब देंगे, यहां से करेंगे 6.5 को 91 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब क्या आएगा सर? 9 × 5
45, 9 into 6 56, हाँ 58। अगर हम इसे ऐड करेंगे तो जवाब आएगा 5 11 9 5। अब ये पॉइंट कहाँ पे आएगी सर? एक डिजिट के बाद आए, यानी जवाब आया 5,991.5। तो ये जवाब आया सर। 910 की 65% निकालेंगे तो ये जवाब आएगा 591.5। तो ये क्वांटिटी जो है 65%, 910 की ये क्वांटिटी निकली 591.5। ठीक है सर। अभी इसमें से कोई करना है? फलक 60%, 60.5 अच्छा ये हवस। अच्छा सर हाँ हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधो, अॻिते जेके आहिनि उहे स्लाइड जेके मां ठाहियूं आहिनि उहे मुख़्तलिफ़ ठाहियूं। कॾहिं तव्हांखे ज़कात लाहिणी पवंदी, कॾहिं तव्हांखे इनकम टैक्स लाहिणी पवंदी, कॾहिं तव्हांखे जेको आहे ईअं सम्झ त का कमीशन लाहिणी पवंदी, कोई एजेंट कमीशन थो वठे उन जी परसेंट लहिणी तव्हांखे रेट ऑफ परसेंट मिलियल हूंदो, टोटल क्वांटिटी मिलियल हूंदी, उहा तव्हांखे उन हिसाब सां मिलणी पवंदी। प्रॉपर्टी तव्हां वरिती, हाणे प्रॉपर्टी टैक्स आहे, हाणे इहे सभु जो सभु मिसाल तौर करे करे चवंदा आहिनि टोटल जेको आबादी आहे हिन जी ॻोठ जी, उहा ॻोठ जी आबादी आहे 7 लख। मिसाल तौर 7 लख आबादी आहे, उन्हनि मां हेल जेको वाउंट कास्ट थियो सर उहो 45% कास्ट थियो टोटल वाउंट। ॿुधायो त घणनि माण्हुनि वाउंट कास्ट कयो? ज़ाहिर आहे वाउंट रजिस्टर्ड जेके हुया 7 लख हुया, 45% ॿुधायो घणनि माण्हुनि जेको आहे पार्टिसिपेट कयो। करे करे ईअं थींदो आहे न कुझु इलाइक़नि में माण्हू दिलचस्पी न रखंदा आहिनि। बहरहाल असांखे उहा क्वांटिटी ऑफ परसेंट लेणी आहे, उहा क्वांटिटी चाहे माण्हुनि जो तइदाद हुजे, उहा क्वांटिटी चाहे पैसा हुजनि, उहा क्वांटिटी चाहे टैक्स हुजे, उहा क्वांटिटी चाहे मिसाल तौर मार्कूं हुजनि, कुझु बि हुजनि, उहे मिलण जो हिकिड़ो मुख़्तलिफ़ रुख़ हूंदो, ज़कात हुजे, पर असांखे लहिणो छा हूंदो इहा तव्हांखे सम्झणी आहे। त सर असांखे हाणे हिन जॻह ते रेट ऑफ परसेंट बि ॿुधाए थो, टोटल क्वांटिटी ॿुधाए थो, हाणे असांखे जेको लहिणो आहे उहो लहिणो आहे क्वांटिटी ऑफ परसेंट। ठीकु आहे सर। अॻिते मुर्सिंग में ॿिया हिसाब खोड़ सारा आहिनि जंहिंमें तव्हांखे वरी टोटल क्वांटिटी बि लहिणी पवंदी, जंहिंमें तव्हांखे रेट ऑफ परसेंट मिलियल हूंदो, एक क्वांटिटी ऑफ परसेंट मिलियल हूंदो। ठीकु आहे सर। क्वांटिटी ऑफ परसेंट मिलियल हूंदी और रेट ऑफ परसेंट मिलियल हूंदो, असांखे टोटल क्वांटिटी लहिणी पवंदी। अहिड़े तरीक़े सां टे जेको आहे हिन जा पुछण जा तरीक़ा थींदा आहिनि। चोथों स्पेशल थींदो आहे, इन खां वधीक परसेंटेज में पुछंदा ई न आहिनि, थींदो ई न आहे को तरीक़ो। उनजे अंदरि जेकॾहिं कोई बि तव्हांखे हुजे तव्हां शेयर कजो। ऐं मूं वटि इनशाला जा MCQs एतिरा पिया आहिनि, अहिड़ा त पिया आहिनि, ऐं इनशाला तव्हां बिल्कुलु जेको आहे परसेंटेज जे हिसाब सां केतिरे क़दुरु चओ त इनशाला तव्हां ज़रूरु तव्हांखे हुनजी ज़रूरत पवंदी। हाणे हीउ चवे त छोकिरो त सर हवस वारो परसेंट खणी केतिरी बि आहे हुनजी? ठीक है 60.5% ऑफ 8 आवर्स की 60.5% लहो। ठीक है सर। हाणे आहे त ही पाण 8 आवर्स ही आहे। जेकॾहिं 8 आवर्स खे तव्हां मिंटनि में तब्दील कंदो तब सही आहे, जेकॾहिं ईअं पॉइंटनि में कंदो न त पोइ तव्हांखे पॉइंटनि में ई करणो पवंदो। ठीक है सर। इहा आहे 60.5। ठीक है, डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय टोटल क्वांटिटी ऑफ 8। ठीक है सर। जेकॾहिं 8 आवर्स को तव्हां हिन जे जगह ते 4800 मिनट लिखो था त लिखी सघो था 4800 ज़ाहिर उहे मिनट्स थींदा। 60 सां मल्टीप्लाई कंदासीं, 60 सां कयोसि 4480 थींदा। इहे न सर 480 मिनट थींदा, उहे बि थी सघनि था। पर हाणे असां हिन वक़्तु जेको कयूं था उहो 8 ते था कयूं, हिन खे फ़िलहाल छॾियो। ठीक है सर। हाणे हिन जी पॉइंट कैंसिल कयूं, पेंसिल असां हिन जी पॉइंट कयूं न कयूं न बि कयूं त को मसलो कोन्हे। पॉइंट जे मथो दारोमदार असांजो न आहे। असांखे हाणे एतिरो अनुकूल ज़रूरु ईंदो आहे त असांखे जेकॾहिं इहा शइ न हुजे त बि असां हल करे सघूं था। हाणे हिन खे सिंपली डिवाइड कंदासीं, चैन सां डिवाइड कयूं। कुझु वॾो टेबल हिन खे लॻायूं, 2 टाइम्स जी टेबल लॻे, 2 टाइम्स 4 जो जेको आहे टेबल लॻंदी हिन खे, ऐं हिन खे लॻंदी 25 टाइम। हाणे 25 टाइम जो कूड़ो जेको आहे 60.5 थियणो, 60.5
ऐं 60.5 ते 25 जो डायरेक्ट कोन लॻंदो, छो त 25 में लॻंदो आहे जंहिंजे के ॾाह खे जॻह ते 25 50 75 या 00 हुजे। ठीकु आहे सर, उहो न आहे। हिन जी पंजनि जी टेबल ज़रूरु लॻंदसि। पंजनि जी टेबल हणंदासीं 5 टाइम्स हिन खे लॻी, ऐं हिन खे जॾहिं पंजनि जी हणंदासीं 1 into 5 5 6 5 1 0 लाहींदासीं न, हिन खे 2 टाइम्स लॻंदसि 1 2। ठीकु आहे, पॉइंट ॾेई पोइ पंजनि ईंदासीं 1 into 5 5, यानी 12.1 टाइम्स जेको आहे टेबल लॻंदी 60.5 ते। ठीकु आहे सर, हाणे 5 सां अञा हिनखे मज़ीद डिवाइड कंदासीं, पर कॾहिं कंदासीं हिनखे डिवाइड, अचो त वरी ॿिनि सां मल्टीप्लाई करे हिनखे सिंप्लीफाई करे रखूं। हिनखे एतिरा आहे 2 सां हिनखे मल्टीप्लाई कंदासीं 1 into 2 और 2 सां हिनखे विधूं 2 into 2 4 2 into 1। अब पॉइंट कहाँ पे आएगी सर? पॉइंट एक डिजिट के बाद ही आएगी, इसलिए कि जिससे हमने ज़रब की उसको कोई पॉइंट नहीं, तो जवाब आएगा इसका 24.2 डिवाइडेड बाय 5। हम इसे 5 से इसे डिवाइड करेंगे सर, और ये फाइनल इसकी शक्ल जो है बाद में होगी। 5 से इसे जब हम डिवाइड करेंगे तो जवाब आएगा सर 4 into 5 20, 24 से 20 जाएंगे तो 4 बचेंगे, पॉइंट देकर हम 2 नीचे उतारेंगे तो 42 हो जाएगा। 8 टाइम्स टेबल लगेगी 40 से, 42 से 40 जाएंगे तो 2 बचेंगे, 2 को हम 1 0 फ्री में दे देंगे, तो क्या जवाब आएगा? 20 के ऊपर 5 की टेबल जो है 4 टाइम्स लगेगी, तो ये जवाब आया इसका सर 4.84। ठीक है सर, 4.84 ये इसका जवाब है। ये 60.5% एज की है, यानी 4 घंटे और 84 फ्रैक्शन के पार्ट्स के हवाले से ये होगा। ये कभी नहीं होगा तो 84 कोई मिनट्स होंगे न सर, बिल्कुल। ठीक है, तो ये जवाब है, ये आवर्स में जवाब है सर, आवर्स में। ठीक है क्लास 8 तक पढ़ाएंगे या 10 तक? सर क्लास मैट्रिक तक होगी, जीएसटी पीएसटी दोनों होंगे इंशाल्लाह। और ये अभी जो है, अभी तो हम बिल्कुल वेरिएंट भी जो क्वेश्चंस हैं उनके अंदर आए हैं। अभी ये इसके आगे जो ज्योमेट्री होगी इंशाल्लाह, ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो आपको मज़ा आएगा। अगर ज्योमेट्री आपको समझ ना आए सर तो आप कहें, इंशाल्लाह ज्योमेट्री पढ़ाने में मुझे बहुत मज़ा आता है, और ख़ास तौर पे जो भी इनके तरीक़ेकार में जो IB वाले जिस नौइयत की पूछते हैं, मैं तकरीबन हर जो है साल इनकी स्कॉलरशिप होती है NTHP और THP की। ठीक है सर, इन्हें जी इंडिया आएगी टैलेंट हंट प्रोग्राम थींदा आहिनि, हिकिड़ा थींदा आहिनि नेशनल लेवल ते, ॿिया थींदा आहिनि सिंध लेवल ते, ऐं उन्हनि में मुंहिंजी वॾे में वॾी ख़्वाहिश हूंदी आहे त मुंहिंजा ॿार उन में सिलेक्शन थी वञनि। ऐं ज़ाहिर आहे उहे फ्री ऑफ कास्ट पढ़ाईंदा आहिनि, उनखे अञा वज़ीफ़ो ॾींदा आहिनि, ऐं उहे ॿार जेके ग़रीब हुजनि ऐं उहे उन में हलिया वञनि 4 साल पढ़ी अचनि, त मुंहिंजे लाइ इन खां वधीक ख़ुशी ॻाल्हि न हूंदी आहे। ऐं असुलु मर्कज़ मुंहिंजो उहो उन्हनि जे लाइ महिनत करणु, उन्हनि जे लाइ पढ़ाइणा। हे त JST PST वारा जो साइड में इसमें अची वियो आहे, इहो सुठी ॻाल्हि आहे, तमामु सुठो मौक़ो आहे। ऐं इन जे हवाले सां उन्हनि जे अंदरि जेके उनजा पास्ट पेपर्स IB जा आहिनि उहे तक़रीबन मूं वटि आहिनि, उहे सभु तव्हां सां ॿुधायोमांव त हिनखे लेवल 3 में तव्हां सां शेयर कंदासीं, जॾहिं तव्हां खां बेसिक शयूं कढी वञूं, सम्झाए वञूं उन खां पोइ। ऐं हाणे खोड़ सारा अहिड़ा दोस्त ईंदा आहिनि जेके सर हिन वक़्तु चवंदा आहिनि त असांखे सर सम्झ में नथी अचे, तव्हां पोयनि क्लासिस त असांखे व्हाट्सअप कयो। हाणे सची ॻाल्हि इहा आहे त मूं वटि कोई बि सेविंग में न आहे, डायरेक्ट अपलोड थींदा। इहो वरी ऑप्शन मूंखे ॾींदो त सर HD क्वालिटी में तो अपलोड कयां, इनखे वरी मां बटन हणी छॾियुमि, HD क्वालिटी में अपलोड थी वियो। हाणे मूं वटि एतिरो टाइम न हूंदो आहे जो इनखे डाउनलोड करे वरी मां YouTube ते अपलोड कयां, छो त खोड़ अहिड़ा ॿार आहिनि जेके चवंदा सर नेटवर्क असां वटि कोन्हे, असां डाउनलोड कंदासीं ऑफलाइन में उते ॾिसंदासीं, पर उनखे मां उते मेंटेन कोन थो करे सघां। हिन दोस्त खे मां चवां थो अञा वज़ीद रमज़ान खे तकलीफ़ नथो ॾियां हिनखे, न त इहे सभु शयूं हिनखे ॾींदुमि इंशाल्लाह, इहो कंदो। ठीकु आहे सर, ज्योमेट्री सर तव्हां मुंहिंजो वर्क प्लान जेको आहे उहो चेक कयो, उन में जीअं शेड्यूल में ईंदी उहा ज्योमेट्री पढ़ंदासीं। मुंहिंजे घर में अलजबरा पोइ आहे, ज्योमेट्री अॻु में आहे। ठीकु आहे सर, बाक़ी हिन जो होमवर्क मां सुभाणे तव्हां सां शेयर कंदुमि, ऐं होमवर्क तव्हांखे ज्योमेट्री हिन जो परसेंटेज में मज़ीद अॻिते ॾेई छॾींदुमि। सो खोड़ सारा ॿार हल करे जेको आहे सो उहो राब्तो कंदा आहिनि, ऐं अलहमदिल्ला ॾाढी ख़ुशी थींदी आहे, ऐं बाक़ाइदा शेड्यूल तहत हल कंदा आहिनि।
उम्मीद आहे त इंशाअल्लाह सुठो नतीजो निकिरंदो, सुठो निकिरंदो, सुठो निकिरंदो। ठीकु आहे सर, महिरबानी, अल्लाह हाफ़िज़। इंशाअल्लाह वरी सुभाणे गॾायो इन ई टाइम ते इंशाअल्लाह। कोशिशि करे इहा काल वरी अञा न ईंदी इंशाअल्लाह, न त इन सां तव्हां हाल अहिवाल कयो, द लास्ट में इन सां मां हाल अहिवाल कयो। ठीकु आहे बाबा, पंहिंजो घर वारनि जो सभिनी जो ख़्यालु रखिजो। अल्लाह हाफ़िज़।